आपका क्रेडिट कार्ड आपसे सालाना 42% तक इंटरेस्ट वसूल रहा है और ज्यादातर लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं होता कि ये होता कैसे है। मान लीजिए आपने 10,000 खर्च किए और पूरा बिल भरने की जगह आपने सिर्फ मिनिमम पेमेंट किया लगभग 200 से 300। सुनने में ये मैनेजेबल लगता है ना? लेकिन यहीं से असली ट्रैप शुरू होता है। इंडिया में ज्यादातर क्रेडिट कार्ड्स हर महीने लगभग 2.5 से 4% तक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, यानी एनुअली करीब 30 to 48%। और ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता, ये आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर हर दिन कंपाउंड होता रहता है। इसका मतलब आपका 10,000 नहीं रहता, क्योंकि मिनिमम पेमेंट करने से प्रिंसिपल अमाउंट बहुत धीरे से कम होता है। समय के साथ जब उस पर इंटरेस्ट, जीएसटी और अलग अलग फीस जुड़ती है, तो वही 10,000 आपको रियलिस्टिकली 16,000, यहां तक कि 18,000 या उससे ज्यादा भी पड़ सकता है। और सबसे खराब बात यह है कि अगर आप पूरा बिल नहीं भरते, इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन की डेट से लगना शुरू हो जाता है। आपका ग्रेस पीरियड खत्म हो जाता है, नए खर्चों पर भी इंटरेस्ट लगने लगता है, और यहां तक कि आपके कार्ड रिवॉर्ड्स की असली वैल्यू भी कम हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रेडिट कार्ड बुरे हैं। असल में ये एक फाइनेंशियल टूल है। अगर आप इन्हें गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जेब खाली कर देंगे, लेकिन अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। बस 3 रूल्स याद रखने हैं। हमेशा अपने कार्ड का ग्रेस पीरियड इस्तेमाल कीजिए, ऑटो पे हमेशा फुल अमाउंट पर सेट कीजिए, मिनिमम पर नहीं, और फिर आप उसी कार्ड से कैशबैक, रिवॉर्ड्स और ट्रैवल पॉइंट्स कमा सकते हैं, वो भी बिना कोई इंटरेस्ट दिए। आखिर में एक बात याद रखिए, बैंक ये बेट लगाकर बैठे हैं कि आप पूरा पेमेंट नहीं करेंगे। आपको उन्हें गलत साबित करना है। हर महीने फुल बिल भरिए और आपके वॉलेट का सबसे महंगा कार्ड ही आपका सबसे रिवॉर्डिंग कार्ड बन जाएगा। ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए बुल और बेयर को फॉलो करें।